हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल करियर प्लस ऑनलाइन में स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग कल का पढ़े हैं आव्यूह यानी मैट्रिक्स। अब इसमें बताए थे आपको कि मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है, आव्यूह कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखिए, आव्यूह के भेद या आव्यूह के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह कितने प्रकार का होता है। तो आव्यूह आपका 12 प्रकार का होता है। आव्यूह कितने प्रकार का होता है? आव्यूह 12 प्रकार का होता है। लेकिन जो जो यूज होता है आव्यूह का प्रकार जो यूज होता है उसको हम लोग अनिवार्य है कि पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए दिया है पहला जो है, पहला है कि आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह, ठीक है। तो देखिए आयताकार आव्यूह में हम लोग को यदि दिया है, इसका डिस्क्रिप्शन ये होगा कि यदि आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर न हो, यानी पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर न हो, अर्थात m बराबर नॉट इक्वल टू n हो, तो इसे आयताकार आव्यूह कहते हैं। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आव्यूह में संख्या दे देगा तो कह रहा है इसमें कि पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर न हो, यानी m बराबर नॉट इक्वल टू m, यानी पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर नहीं होगा। तो देखिए आपको बताए थे कि ये क्षैतिज रेखा, जो क्षैतिज रेखा रहेगा उसको आप बोलेंगे पंक्ति। जो क्षैतिज रेखा रहेगा उसको आप बोलेंगे पंक्ति, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा रहेगा उसको बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा को स्तंभ। तो देखिए इसको पहले बताए थे कि आपको लिखना है, अगर क्रम में लिखना होगा, क्रम या कोटि एक ही होता है, तो क्रम में लिखना होगा तो क्रम का मतलब यम का मतलब पंक्ति, पंक्ति का मतलब देखिए कितना है, तो 1 1 2, तो 2 अब गुणे, अब स्तंभ की बात करेंगे तो देखिए 1 1 2 3 4, तो स्तंभ कितना है 4, तो 1 2 गुणे 4 क्रम का आयताकार आव्यूह है। अब ये कौन सा क्रम का आव्यूह है? तो आयताकार क्रम का है। आयताकार क्रम इसलिए होगा, अगर मान लीजिए कि हम इसको मिटा करके 4 गो है संख्या, ऐसे स्तंभ 4 गो है, तो इसको 3 गो कर देंगे तभी भी एक आयताकार रहेगा। अब देखिए दूसरा जो है, दूसरा नंबर जो है, ये पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर जो है वर्ग आव्यूह। क्या है दूसरा? वर्ग आव्यूह। तो देखिए वर्ग आव्यूह का परिभाषा ये होगा, यदि आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो, यदि आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो, अर्थात m बराबर n, यानी पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर रहेगा, यानी m बराबर n हो तो इसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। इसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। अगर वर्ग आव्यूह कब होगा? तो देखिए अगर ये एग्जाम्पल हम लेना चाहते हैं तो उदाहरण अगर लिखेंगे तो देखिए उदाहरण में क्या होगा, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, ऐसे करके मान लीजिए 2 4 6 5 है। अगर ऐसे रहेगा, एग्जाम्पल ले लेंगे, अगर ऐसे संख्या दिया रहेगा तो इसको एक क्रम में लिखना होगा। तो आपको बताए थे कि पहले आप क्या लिखेंगे, आप पहले पंक्ति तब स्तंभ, यानी पहले पंक्ति तब स्तंभ। तो पंक्तियों की संख्या कितना है? तो 2, और गुणे स्तंभ कितना है? तो 1 1 2, तो 2 गुणे 2 क्रम का एक क्या हो जाएगा? ये वर्ग आव्यूह हो जाएगा। इसी को आप बोलेंगे वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह का मतलब जो क्रम रहेगा, कोटि जो रहेगा सेम रहेगा, यानी यहाँ पे 2 है क्रम, यानी 2 पंक्ति रहेगा तो 2 स्तंभ रहेगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल हम एक और लेना चाहेंगे तो यहाँ पे लिख दिया जाए 2, यानी 2 4 5 6 3 2। अब पूछेंगे कि ये वर्ग आव्यूह है? तो ये वर्ग आव्यूह नहीं है।
ये आयताकार आव्यूह हो जाएगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर नहीं है। क्योंकि पंक्तियों की संख्या 2 है तो स्तंभों की संख्या 3 है, तो 2 गुणे 3 ये आयताकार आव्यूह हो जाएगा। तो इसको आप नहीं लिख सकते हैं कि ये वर्ग आव्यूह है। तो इसको आप देखिए कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 4 3 ऐसे बना लेंगे। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे ऐसे, तो दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो ऐसे ले लेंगे। अगर अब पूछेंगे कि ये वर्ग आव्यूह है, तो ये वर्ग आव्यूह है। इसका क्रम क्या होगा, क्रम चाहे कोटि, क्रम या कोटि एक ही होता है, तो इसका क्रम या कोटि कितना होगा, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 1 2 1 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 गुणे स्तंभों की संख्या 1 1 2 1 3, तो 3 गुणे 3, ये 3 गुणे 3 आपका क्या हो जाएगा, ये कौन सा, तो वर्ग आव्यूह हो जाएगा। और जबकि इससे आगे आपको बताए हैं आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह में एक ही आप याद करेंगे कि आयताकार आव्यूह में क्रम बराबर नहीं होगा, वर्ग आव्यूह में आपका क्रम या कोटि दोनों बराबर होता है। और तीसरा नंबर देखिए क्या है कि आव्यूह के भेद में यानी आव्यूह के प्रकार में 3 नंबर देखेंगे, क्षैतिज आव्यूह। तो क्षैतिज आव्यूह में जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, यानी कह रहा है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। यानी पंक्ति कितना होगा, तो पंक्ति होगा 1 1 2, यानी पंक्ति हो गया, पंक्तियों की संख्या पूछेंगे कि पंक्तियों की संख्या कितना होगा, तो पंक्तियों की संख्या आपका पंक्तियों की संख्या कितना होगा, 2। पंक्तियों की संख्या कितना होगा, 1 1 2। अब पूछ देंगे कि स्तंभों की संख्या बताइए, तो स्तंभों की संख्या कितनी होगी, तो स्तंभों की संख्या 1 2 3 4, तो स्तंभों की संख्या 4। यानी कह रहा है इसमें कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम रहेगा। यही याद करना है कि पंक्ति से अधिक स्तंभ रहेगा। क्या रहेगा, पंक्ति से अधिक स्तंभ रहेगा, तो वो क्षैतिज आव्यूह होगा। और ऊर्ध्वाधर आव्यूह देखिए क्या होता है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह में यानी टाइप नंबर 4 में ऊर्ध्वाधर आव्यूह यानी जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, यानी पंक्ति अब कम होगा, पंक्तियों की संख्या अधिक होगा और स्तंभों की संख्या क्या होगा, अब कम होगा। यही याद करना है, पंक्तियों की संख्या अधिक होगा और स्तंभों की पंक्तियों की संख्या अधिक होगा और स्तंभों की संख्या कम होगा। इसमें देखिए क्या किए थे, पंक्तियों की संख्या कम होता था, स्तंभों की संख्या अधिक होता था। अब देखिए इसमें ऊर्ध्वाधर आव्यूह में जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। अब इसमें पूछेंगे कि बताइए पंक्तियों की संख्या, तो 1 1 2 3 4, पंक्तियों की संख्या कितना होगा, तो पंक्तियों की संख्या 4 होगा। स्तंभ कितना होगा, 1 1 2 1 3, तो स्तंभों की संख्या कितना होगा, तो स्तंभों की संख्या 3 होगा। इसमें देखिए यही याद करना है कि पंक्तियों अगर ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहेगा तो पंक्तियों की संख्या अधिक होगा, स्तंभों की संख्या कम होगा, तो ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। अगर वही आपका 3 नंबर वाला क्वेश्चन जो रहेगा उसमें आपको क्या करना है, पंक्तियों की संख्या कम करना है, स्तंभों की संख्या को अधिक करेंगे, तो आपका वो जो है वो क्षैतिज आव्यूह होगा। कौन सा आव्यूह होगा, क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कम होगा, स्तंभों की संख्या अधिक होगा। ऊर्ध्वाधर वाला में होगा पंक्तियों की संख्या अधिक होगा, स्तंभों की संख्या कम होगा। देखिए टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 में पंक्ति आव्यूह। यदि किसी आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति हो तो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। एक ही पंक्ति रहेगा, स्तंभों की संख्या नहीं रहेगा, यानी पंक्तियों की संख्या पंक्तियों की संख्या क्या है, 1, तो लिख देंगे एक पंक्ति आव्यूह है। इसको आप बोलेंगे एक पंक्ति आव्यूह।
परिभाषा यदि देख लीजिए, यदि किसी आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति हो तो उसे एक पंक्ति आव्यूह कहते हैं। स्तंभ आव्यूह में जिस आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ हो तो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। यानी स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं? तो जिस आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ हो तो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ये स्तंभ आव्यूह का एग्जाम्पल देखेंगे तो स्तंभ आव्यूह ऐसे ही होता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो ये एक स्तंभ आव्यूह हो गया। एक स्तंभ में, पंक्ति में नहीं है, ये पंक्ति में है, तो ये एक पंक्ति वाला हो गया, ये एक स्तंभ वाला। देखिए दोस्तों, जो भी हम टाइप आपको बता रहे हैं, आप नोट्स कॉपी बनाइए और हमारे साथ आप कॉपी पर लिखते रहिए, वरना आप पीछे हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। जो भी पढ़ा रहे हैं आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, नोट्स पे ये सब आप लिखते रहिए, क्योंकि आपको एयरफोर्स और नेवी में एक कन्फर्म पूछता है, समझ लीजिए। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और हमारे साथ में आप मिलजुल कर चलिए, साथ में एकदम रहेंगे तो आपका अच्छा रिजल्ट रहेगा। और दूसरी बात कि नोट्स बना लीजिए, नोट्स पे पूरा चीज़ जो भी हम पढ़ा रहे हैं प्रतिदिन नोट्स करते रहिए, याद करते रहिए उसको, मतलब आप लर्न करेंगे तो हमेशा याद रहेगा। क्वेश्चन बताएंगे तो आप क्वेश्चन जब बताएंगे तो उसमें आपको बताना होगा कि कौन पंक्ति आव्यूह है, कौन स्तंभ आव्यूह है, कौन क्षैतिज आव्यूह है, कौन ऊर्ध्वाधर आव्यूह है, कौन विकर्ण होता है, कौन मुख्य विकर्ण होता है, तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो सब आप जो भी मतलब हम पढ़ाते हैं आप अच्छे से उसको लर्न करते रहिए और नोट्स बनाइए, नोट्स बना करके उसको पूरा एकदम विधिवत अच्छे से उसको लिखिए आप लोग।